अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों का केमिस्ट्री का टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ना क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस बुनियाद पर हुई है और किस हिसाब से हुई है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि एक एटम के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है कि जैसे कि हर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और हम लोगों ने उस एलिमेंट के एटम की उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एटम की अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस एटम के अंदर चाहे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 5 है, चाहे 6 हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग यहाँ पर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल offers valuable insight to their physical properties such as their physical state। अच्छा, अब हम लोगों ने एलिमेंट्स की मीन्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को समझना है ना, तो हम लोगों को उसकी फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में हमें पता है कि एलिमेंट्स को हम लोगों ने जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है उसको किस बुनियाद पर अरेंज किया गया, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, उसकी फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर, उसके एटॉमिक रेडियाई की बुनियाद पर, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बुनियाद पर और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी की बुनियाद पर। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो अब हम लोगों ने आगे ये एग्ज़ाम्पल कुछ समझनी है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और उसके लिए आप लोगों को एक फ़ॉर्मूला याद करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग दे दी है कि जो आप लोगों की बुक में फ़र्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के यहाँ पे लिख दी है, पीरियड इंडिकेट द नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। के जो पीरियड होते हैं ना, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता है कि जो पीरियड्स होते हैं उनमें हम लोग उसकी मदद से हम लोग एटम का नंबर ऑफ़ शेल मालूम कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स मालूम कर सकते हैं। मतलब कि जिस एटम में जितने वैलेंस शेल हैं और जितने शेल्स हैं एक एटम के अराउंड, तो उसको हम देख सकते हैं कि उस एटम के न्यूक्लियस के अराउंड कितने शेल्स हैं, तो इस मदद से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ़ॉर्मूला बताऊंगी जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत मददगार होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने भला इसको कैसे याद रखना है, आप लोगों ने पढ़ा है ना ब्लॉक्स के बारे में, SPDF ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, P ब्लॉक। तो हम लोग उसको इस तरह से अरेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँगी स्कूल, ठीक है, ये S ब्लॉक है। फिर हम लोग S ब्लॉक के साथ लिख देंगे पब्लिक स्कूल, ओके। फिर इसके बाद हम लिखेंगे डिविजनल पब्लिक स्कूल, ओके। और फिर F ब्लॉक तो हम लोगों ने लिख देना फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इस तरह से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया। तो अब हम लोगों ने लिखना है, अब आप लोगों ने इसको किस तरह से याद करना है। अब मैं यहाँ पर साइड पे लिख दूँगी इसके नंबर के, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँगी S के साथ मैं लिख दूँगी 1S, फिर उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँगी 2P, फिर 3D और 4F। देखें 1S 2P 3D 4F, 1 2 3 4 इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद 1S के आगे ये S है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2S, ठीक है। फिर 2P के आगे S है तो 1S 2S, फिर आगे हम लिख देंगे 3S, क्योंकि आप लोग देखें 1 2 3
और फिर 2p के आगे 3p आएगा, क्योंकि 2p है तो इसके आगे हम लिख देंगे 3p। फिर 3s है तो 3s के आगे हम लिख देंगे 4s। फिर आगे हमारे पास 3d भी आता है, तो पहले हम देख लेते हैं p। ये 3p हम लोगों के पास यहाँ आता है, 3p के बाद हम यहाँ लिखेंगे 4p। फिर 4p के बाद s आता है, तो s हमारे पास 4s था, तो 4s के बाद 5s। फिर d हमारे पास 3 थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4d। फिर p, 4p के बाद 5p। फिर 5p के बाद s है, तो s यहाँ पे 5s था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6s। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखना है, हमारे पास है 4f। 4f के बाद d है हम लोगों के पास। d हमारा लास्ट टाइम था 4d, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5d। फिर p है, p हमारे पास लास्ट टाइम था 5p, तो यहाँ हम लिख देंगे 6p। फिर उसके बाद s है, s हमारे पास लास्ट टाइम था 6s, तो हम यहाँ लिख देंगे 7s। f हमारे पास 4 था, तो हम यहाँ लिख देंगे 5f। फिर d हम लोगों के पास 5 था, तो यहाँ हम लिख देंगे 6d। फिर 6p था, तो यहाँ हम लिख देंगे 7p। और 7s था, तो हम यहाँ लिख देंगे 8s। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा फार्मूला आप लोगों ने भी याद कर लेना है। तो अब आप लोग देखें कि हम लोगों के पास टोटल एलिमेंट्स s ब्लॉक के हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे पढ़ा था, तो s ब्लॉक के हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स 2s। फिर उसके बाद p के हमारे पास कितने होते हैं 6। फिर d के हम लोगों के पास कितने होते हैं 10। और f के हम लोगों के पास कितने होते हैं 14। इस तरह से कि 2 है ना हमारे पास, हमने 2 से स्टार्ट करना है। 2 में 4 प्लस कर दो 6, 6 में 4 प्लस कर दो 10, 10 में 4 प्लस कर दो 14। तो इस तरह से हम लोगों के पास s p d f की सारे ब्लॉक्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब हम लोगों ने अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे। हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक एलिमेंट की, सोडियम की। सोडियम हमारे पास इस तरह हम लिखेंगे Na। Na के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो Na के पास हम लोगों ने अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। 1s2 2s2 2p 3s 3p। ये हम लोगों के पास ऊपर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं एटम के, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s। फिर हम लिखेंगे 2s 2s। फिर हम लिखेंगे 2p, हम लोगों ने लिखा 2p। फिर हम लोग लिखेंगे 3s, मीन्स के लाइन वाइज यहाँ से ऐसे 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 करके ना हम लोगों ने 3s। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैनेज करना है। s के 2 होते हैं, p के 6 होते हैं, d के 10 होते हैं, f के 14 होते हैं। तो s के 2 होते हैं, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p। p के पास हमारे पास कितने होते हैं 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 2p 6। फिर उसके बाद 3s, तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं क्योंकि Na के पास टोटल 11 है ना, तो 6 7 8 9 10। तो s के पास यहाँ पे हमारे पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। हमें कैसे पता चला कि ये लास्ट वाला हम लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग को इस तरह से पता चलेगा, जैसे कि समझ लो ये हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, इसका एक शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर ये देखें n के पास हम लोग का अगर यहाँ पे 3 पे एंड हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसके 3 शेल्स हैं। तो ये 3 शेल्स हैं। तो समझें कि 1 शेल में जो हमारे पास पहला शेल है उसके पास ओनली 1s2 है,
पहले शेल में ओनली 1s 2 है, दूसरे शेल में 2s और 2p है, दूसरे शेल में 2s और 2p, और तीसरे शेल में 3s 1। इसका मतलब तीसरे शेल में हमारे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब जैसे कि मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं एलुमिनियम की एग्ज़ाम्पल। एलुमिनियम हमारे पास कितना है 13, तो 13। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, तो हम पहले लिखते हैं 1s, फिर आएगा हम लोगों के पास 2s, फिर 2p, फिर 3s। फ़िलहाल मैं यहाँ तक लिखती हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3s2 के बाद हम लोगों के पास क्या है 3p, तो हम यहाँ लिखेंगे 3p, लेकिन हम लोग उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने से पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो p के पास हम लोग के पास ओनली 1 बचा, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस में इसके आखिरी शेल में, जैसे कि इसका ये न्यूक्लियस है, ये शेल नंबर 1, फिर शेल नंबर 2, फिर शेल नंबर 3 मतलब इसके पास 3 शेल्स हैं। पहले शेल में हमारे पास 1s2 आ गया, दूसरे शेल में हमारे पास 2s और 2p6, 2s2 और 2p6, फिर तीसरे शेल में आ जाएगा हम लोगों के पास 3s2 और 3p1। मीन्स कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 3 हैं, 1 नहीं है, सॉरी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। इसके टोटल हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर अब हम लोग इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कार्बन। हम यहाँ पे इसको थोड़ा साइड पे करके लिखते हैं। कार्बन के हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आएगा हम लोगों के पास 1s2, 1s, फिर आएगा हम लोगों के पास 2s, फिर आएगा हम लोगों के पास 2p। फ़िलहाल हम इसको यहाँ तक ही लिखते हैं क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s2, 2s2 और फिर आएगा 2p, 2 to 4, तो 2p2 आएगा, क्योंकि 6 है ना, तो 2 to 4, 5, 6। इसके हमारे पास कितने टोटल शेल्स होंगे 1 और 2। 2 क्यों होंगे, क्योंकि पहले शेल में 1s2 आ जाएगा और दूसरे शेल में 2s2 और 2p2। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का समझ में आ चुका होगा। तो मैं आप लोगों को ना एक और तरीके से समझा देती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब हम लोग एक दफ़ा बुक में भी रीड कर लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। द पीरियड नंबर इंडिकेट शेल नंबर, कि जो पीरियड का नंबर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ़ शेल्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। क्या बताता है वो हम लोगों को, एक तो पीरियड नंबर बताता है कि वो कौन से पीरियड में एलिमेंट, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल भी बताता है। इलेक्ट्रॉन शेल मतलब कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी बताता है कि ये बताता है कि एक एटम में कितने शेल्स हैं और कितने, और हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब एक शेल, एक एटम के अंदर कितने शेल्स हैं, वो 2 हैं या 3 हैं, और उस हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम लोग को बताता है पीरियड। ठीक है, और जो उन्होंने बुक में एग्जांपल दी हुई है, एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड दैट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल। एक हमारे पास एलिमेंट है
उसको हम कह देते हैं एक्स, कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, वो कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है, हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है और वो कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड में, मतलब कि इन में से कोई है। ये इस साइड पे जो होते हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं और जो इस तरह से होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। इतना तो आप लोगों को पता है। तो देखें, थर्ड पीरियड मतलब ये वाला, ये 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये NAMGAISP, इनमें से कोई एक एलिमेंट की वो बात करें और उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक्स से। विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द थर्ड शेल, कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, थर्ड शेल में। थर्ड पीरियड से है, इसका मतलब जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस शेल में होता है जो सबसे आखिरी शेल होता है। थर्ड पीरियड में, मतलब उसके टोटल शेल कितने हैं, 3 शेल्स हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी Na की, तो उसमें 3 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही थी ना, इसका मतलब वो थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में नहीं, उसकी जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड से है। खैर हम उसको छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से आप लोग समझें कि एक हमारे पास एलिमेंट एक्स है, वो कितने पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है। इसका मतलब उसके जो थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी 3 है। ठीक है। द स्पेसिफिक सबशेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। अब एक स्पेसिफिक सबशेल मतलब कि जिधर हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, तो वो किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट के ब्लॉक्स पे। इफ़ एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड इज़ इन द एस ब्लॉक, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन 3s सबशेल। अगर एक एलिमेंट थर्ड पीरियड में है, एलिमेंट एक्स थर्ड पीरियड में, ये एलिमेंट्स एक्स है और ये किस में है, थर्ड पीरियड में है, तो और वो किस में है, एस ब्लॉक में है। उन्होंने एग्जांपल में बताया कि वो किस में है, एस ब्लॉक में है। एलिमेंट एक्स है, वो एस ब्लॉक में है थर्ड पीरियड के। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन 3s सबशेल। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 3s सबशेल में होंगे। मैं आप लोगों को एक दफ़ा ख़ुद से समझा देती हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो x हमारे पास एलिमेंट है, उसके पास वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स हैं वो कितने हैं, 3। तो देखें, हम लोग इस दफ़ा इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। एलिमेंट हम लोगों के पास अननोन है, हमें नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, उन्होंने बस हमें उसकी अरेंजमेंट बता दिया। 3 हमें क्या बताता है कि 3 हमें ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब के नंबर ऑफ शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताता है मीन्स के इसमें कितने शेल्स हैं। ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3 को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसी 3 से हम लोगों को पता चलता है नंबर ऑफ शेल, कि वो कितने शेल हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास। इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये है, ये 3 हम लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। नंबर ऑफ़ शेल हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो 3 से हमें पता चलेगा इसके अंदर 3 शेल्स हैं, मतलब कि 1 2 और 3, मीन्स के इसके अंदर हम लोगों के पास 3 शेल्स हैं। 3 से हमें पता चला इसके अंदर 3 शेल्स हैं। नंबर ऑफ़ पीरियड पता चल जाएगा, मतलब हमें इसका नंबर ऑफ़ पीरियड पता चल जाएगा कि ये कितने पीरियड से है। तो 3 लिखा हुआ है, तो 3 से हमें पता चल जाएगा वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग को पता चल गया कि 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरी बात, इससे हमें नंबर ऑफ़ शेल्स का पता चलता है। तीसरी बात, इससे हमें नंबर ऑफ़ पीरियड का पता चलता है कि ये कितने पीरियड से है एटम। फिर उसके बाद आता है एस ये है हम लोग के पास, इससे हमें क्या पता चलता है, ये है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इससे हमें सबशेल का पता चलता है कि हम लोगों का कौन सा सबशेल है, एस सबशेल है, मतलब कि एस ब्लॉक सबशेल है ये, कि ये उस एस ब्लॉक सबशेल से
बिलोंग करता है, मतलब कि जैसे कि थर्ड पीरियड के पहले या दूसरे ग्रुप में से बिलोंग करता है, हमें इतना पता चल गया। नंबर ऑफ़ ब्लॉक, इससे हमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक पता चलता है, वही कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक एस है, जैसे कि हम लोगों को पता है SPDF, तो ये नंबर ऑफ़ ब्लॉक एस से बिलोंग करता है, तो इससे हमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा हुआ है ग्रुप X हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। S के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये कौन से, ओहो ये 2 है ना, तो 2 पे एरो लगाती हूँ, इसका मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। 2 का मतलब ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है ये। तो यहाँ पे लिखा है S के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, S के पास टोटल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कितनवे ग्रुप से बिलोंग करता है, दूसरे ग्रुप से, तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये पीरियोडिक टेबल है ना हम लोगों के पास। पीरियोडिक टेबल में अब देखें मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, सेकंड ग्रुप में, ये लिखा हुआ है ना सेकंड ग्रुप, और थर्ड पीरियड में, मींस के थर्ड पीरियड में, तो ये थर्ड पीरियड में इनमें से कोई भी हो सकता है, सेकंड ग्रुप से। तो सेकंड ग्रुप में हम लोगों के पास ये सारे आ रहे हैं, थर्ड पीरियड में ये सारे आ रहे हैं, तो सेकंड ग्रुप और थर्ड पीरियड, सेकंड ग्रुप में इनमें से कोई और थर्ड पीरियड इनमें से कोई, मतलब ये लाइन है, और इस लाइन में से थर्ड पीरियड मतलब Mg, और सेकंड ग्रुप में से Mg, और Mg का एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास, तो ये हम लोगों के पास पता चल गया कि ये इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 12 के मुताबिक ये थर्ड पीरियड से है और सेकंड ग्रुप से है। जैसे कि मैं यहाँ Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, Mg12, तो आ जाएगा 1s 2s 2p, देखें यहाँ तक मैंने लिख लिया। 12 में 1s2 2s2 2 to 4, और 6 हम करेंगे तो 2p6, और फिर उसके बाद 3s आ जाएगा, तो 3s2 6 7 8 9 10 11 12, हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बिल्कुल सही हम लोगों ने लिखी है। 3 मतलब ये कितनवे, 3 मतलब इसके हम लोगों ने नंबर ऑफ़ शेल क्या है 3, इसके अंदर टोटल कितने हैं 1 2 और 3, इसके अंदर 3 हम लोगों के पास शेल्स हैं। 3 से हम लोगों को नंबर ऑफ़ पीरियड भी पता चलता है कि ये कितनवे पीरियड से बिलोंग करता है, 1 2 3 हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया, तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है, और 1 2 दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है Mg। मैंने बहुत रफ़ लिखा है, समझ तो आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी, तो 1s2 मतलब ये पहले शेल में ये 1s2 है, 2s2 2p6 2s2 2p6 और 3s2 2 से हमें पता चला इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास हैं 2, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सब शेल में 2, जो लास्ट होता है उसे वैलेंशियल कहते हैं, या तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि Mg जिसकी एग्जांपल दी थी वो Mg था, और उसकी हम लोग के पास बिल्कुल सही हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, उन लोगों ने हम लोग को बता दिया कि मैग्नीशियम हम लोगों के पास था, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको समझ भी लिया, पढ़ भी लिया है। तो अब हम लोगों के पास लिखा कंसीडर एन अदर एग्जाम्पल, उन्होंने हमें एक और एन अदर एग्जाम्पल दे दी है, उसमें X बिलोंग टू ग्रुप 13 एंड थर्ड पीरियड। इन अबव एग्जाम्पल एलिमेंट्स X बिलोंग टू ग्रुप 13 ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ फाउंड इन पीरियड C, तो द 3 शेल्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। जैसा कि अगर देखें, जैसा कि हम लोगों के पास पिछला था कि उसमें वो ग्रुप 13 में एग्जाम्पल में एलिमेंट बिलोंग करता था, और उसका पीरियोडिक टेबल हम लोगों के पास क्या है, ये एग्जाम्पल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब वो पीरियड 3 में हमें मिलेगा, और उसके पास 3 शेल्स होंगे उसके न्यूक्लियस के अराउंड, और वो ग्रुप 13 में है। तो
क्या कहते हैं, आगे हम देख लेते हैं। इसका मतलब है जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड शेल्स, कि जो तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीसरे शेल में हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे आखिरी शेल में हम लोगों के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड शेल में। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। 12 नहीं है ना उसमें, 13 हैं, तो 13 मतलब हमारे पास 3p1 ऐसे आ जाएगा। तो उसके जैसे कि मैं आप लोगों को पेंसिल से यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 शेल्स हैं, और 3 शेल्स में से पहले शेल में 1s2 है, पहले शेल में 1s2 है, दूसरे शेल में 2s2 और 2p6 है, ठीक है, और तीसरे शेल में 3s2 और 3p1 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को पता चलता है अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। कि इससे हम लोगों को आज हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया है। और ये जो हमारे पास क्विक चेक है, ये मैं आप लोगों को दूसरे लेक्चर में मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें अच्छी तरह से क्विक चेक हमारे पास पिछली भी रहती है, ये वाली हमने ये भी नहीं की थी 1.1, तो हम लोग 1.1 और 1.2 एक साथ कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि इस टॉपिक में से कोई लॉन्ग नहीं आना, इस टॉपिक में से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और MCQs तो लाजमी आएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने शॉर्ट के लिहाज से याद कर लेना, और MCQs तो इसमें से आएगा। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा है तो MCQs भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इसका ये MCQs आएगा आंसर। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।